हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से और देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनकी सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या निकल कर आ रही है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करें उसे रखिए। जो सिचुएशन आपको लगे कि मेरे से रेजोनेट नहीं कर रही उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नंबर होता है, आप अपने फ्यूचर के बारे में पर्सनली रीडिंग बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। जय हो शिव शक्ति। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड, हमारे बरगंडी आए हैं। लग रहा है प्रभु दर्शन देंगे हमें। जस्टिस, द वर्ड, ओके। 2 more cards. We have the Fool. 1 more card. We have Sun विद मजिशियन। सो ब्रह्मदेव की एनर्जी है यहाँ पर और सूर्य देव की एनर्जी है। एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन ना कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर रहे हैं। इस टाइम पे कट ऑफ हो रही है सिचुएशन और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। जो सिचुएशन कट ऑफ हो रही है वो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। जितने भी पार्टनर आपके इस वक्त रिलीज़ के मोड में रहेंगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में वैसे भी कार्मिक्स रिलीज़ होते हैं। 8 पोर्टल से लेके 10 पोर्टल के बीच में सिर्फ एंडिंग्स होती हैं और करियर में उछाल आता है। आपके पर्सन के, इवन आपके करियर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। प्रॉफिट हो सकता है, इन्फिनिट अबंडेंस की वाइब्स आपको पिक होंगी। लेकिन लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, अगर आपका पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है या किसी कार्मिक बंधन में है तो वहाँ पर ट्रिगर होगा, वहाँ पर चीज़ें रिलीज़ होंगी और एक्शन भी होंगे। इस टाइम पीरियड में एक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पर्सन जो निर्णय बहुत समय से नहीं ले पा रहे थे वो निर्णय भी अब लेंगे, ऐसी वाइब्स है यहाँ पर। और उस तरफ निर्णय लेंगे जिसको ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा सडन 360 डिग्री का चेंज आपके लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में, जिसको भी सोचकर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको नज़र आएगा। साइन की बात करते हैं तो वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज वी हैव द वर्ड एयर, वाटर, अर्थ, फायर। लेकिन जो साइन मुझे इसके अलावा नज़र आ रहे हैं वो हैं कैप्रिकॉन, लिब्रा, लियो, पाइसेस, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आई है ऐसी एनर्जी। सबसे पहला कार्ड डेविल। डेविल को क्लैरिफाई किया है हर्मिट। एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन का मूड रहेगा थोड़ा ख़राब। किसी न किसी बात को लेकर मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है आपके पार्टनर का। तो इस टाइम पीरियड में ना ये काफ़ी गुस्से में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये बहुत चेंज्ड बिहेवियर है, अचानक से बहुत ज़िद है इनके अंदर या बहुत गुस्सा है। या अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपसे ब्रेकअप करने के लिए, या ये पॉइंट ढूंढ के आपसे झगड़ा कर रहे हैं। आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि आखिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपने ऐसा कौन सा बड़ा कांड कर दिया कि आपको इतना सुना रहे हैं, या हर बात में नीचा दिखा रहे हैं, या हर बात में टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं।
तो जो कांटेक्ट में हैं उनको अवेयर रहना है कि अगर पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट हो तो दूर हो जाइए। अगर आप ये नहीं चाहते कि ब्रेकअप हो तो आप उस कन्वर्सेशन को वहीं ख़त्म कर दीजिए, चीज़ों को रिजॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई सही कोई गलत, ठीक है वही सही है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो होगा आप सही के साथ हैं तो फिर आप लड़ बैठिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उनके बिना मैं नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, तो एडजस्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, और हाई इंटेंसिटी के साथ उनके सबकॉन्शियस में अगर पॉजिटिव चीज़ें चलेंगी तो वो बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी के साथ ब्रेकअप को लेकर या नेगेटिव सिचुएशंस चलेंगी तो बहुत इंटेंसिटी के साथ ब्रेकअप हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत टाइम से जो लोग सेपरेशन में हैं उनका यूनियन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पर्सन ना पॉजेसिव बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे। इन्हें ऐसा लगेगा कि आप इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो, दूर जा रहे हो, वापस कभी नहीं आओगे। ये डर इनको सताएगा। तो ये आपके साथ न्याय करने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करने के बारे में सोचेंगे। ये सिचुएशन दिख रही है बिल्कुल। जस्टिस की एनर्जी को पेज ऑफ सोर्ड्स विद 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। हम एक और कार्ड लेंगे, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। आपके पर्सन ना किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में अगर हैं और एक साथ दो एनर्जीज़ हैं, मतलब एक तरफ आप हैं और एक तरफ एक कपल है और एक तरफ कोई अदर पर्सन है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, जिस भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं या किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, वहाँ पर न्याय होगा। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं किसी अदर वुमेन या मैन की वजह से, तो यहाँ पर आपके साथ जैसा आपका कर्मा एसोसिएटेड है वैसा आपके साथ यहाँ पर न्याय होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं बट किसी और के कारण आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। ओवर एंड ऑल यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है। द वर्ड को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर द वर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस विद एस ऑफ सोर्ड्स। कट ऑफ होंगी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस। क्यों आया है एम्प्रेस विद एस ऑफ सोर्ड्स? बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। अब जैसे थर्ड पार्टी इनकी मदर है तो इनकी मदर मान जाएंगी शादी के लिए, या थर्ड पार्टी अगर इनके पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, भैया भाभी मम्मी पापा कोई भी, तो यहाँ पर ये लोग मान जाएंगे। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके पति या पत्नी है, अगर ये सपोज़ कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो सच बता देंगे, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली में सच बोल देंगे, फिर जो रिज़ल्ट होगा वो ये फेस करने के लिए रेडी हैं। ये सिचुएशन है। द फूल क्यों आया है? क्या इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे? यस, बिल्कुल निकलेंगे। सक्सेस की वाइब्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद होप। पावरफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ज़िद में है। मैंने कहा ना डेविल ऐसे ही नहीं आता, डेविल ज़िद को दर्शाता है। कुछ अनयूजुअल से एक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। सूर्यदेव की एनर्जी आई है। सन को क्लैरिफाई किया है द वर्ड विद द फूल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 1 नंबर होता है सूर्य का, जो कि नई शुरुआत को दर्शाता है। तो वी हैव नंबर 1 फॉर न्यू बिगनिंग एंड वी हैव द फूल। द फूल के बाद सूर्य की एनर्जी आई है एंड वी हैव गॉट द फूल। तो यहाँ पे नई शुरुआत होगी और आपके साथ अपने पर्सन अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे और बहुत सारे कार्मिक्स रिलीज़ होंगे। मैजिशियन को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ मैरिज, ये शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत प्यारा चेंज आपको दिखने वाला है और ये चेंज शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप दोनों का। ये पूरी तरह से रेडी हैं टू टेक प्रॉपर एक्शन टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। सो सूर्य की एनर्जी को और द फूल को और मैजिशियन को आप क्लेम कर सकते हैं। एक तरह से नई शुरुआत को, न्यू बिगनिंग आपके साथ हो, इसको आप क्लेम कर सकते हैं। जय शिव शक्ति। देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। आपको अगर नहीं पता है कि कार्मिक क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरी।
क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि वो कार्मिक नहीं है, और जब उनको लाइफ में धोखा मिलता है तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो कार्मिक से डील कर रहा था या कर रही थी और मैं उसको सोलमेट समझ रहा था। तो कई बार बाद में रियलाइज़ होता है और आपका बहुत समय बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कार्मिक से शादी नहीं हो सकती। 95% लोग कार्मिक से ही मैरिड हैं। तो ये डाउट अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर कार्मिक है तो शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है। अगर आपका कर्मा 25 साल का है तो 25 साल तक आपको वो कर्मा फेस करना पड़ेगा। इसीलिए 7th हाउस को कहा जाता है, आपकी कुंडली का जो 7वां भाव है वो शादी का भाव होता है, आपके स्पाउस का भाव होता है। कई बार आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में ये कहा जाता है कि पिछले जन्म के जो दुश्मन हैं उनको एक साथ रख दिया जाता है शादी करा के, बंधन में बांध के, कि भैया तुम अपने कर्मा को हील करो। लेकिन अगर इस लाइफ में भी हील नहीं किया तो फिर अगला जन्म आपको आना पड़ेगा और फिर आपको हील करना पड़ेगा उसी बंदे के साथ या उसी बंदी के साथ। तो 95% लोग अपने कार्मिक से ही डील करते हैं, उन्हीं से शादी होती है। आप बहुत सारे कपल देखेंगे जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते लेकिन साथ में जी रहे हैं, मर रहे हैं। क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, कहाँ जाएं, किसको छोड़ें, कैसे छोड़ें, और एक दूसरे को दिन भर गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। बाहर जा रहे हैं तो औरत आदमी की बुराई कर रही है, आदमी औरत की बुराई कर रहा है, ठीक है, या आदमी के होते हुए औरत अफेयर कर रही है या औरत के होते हुए आदमी अफेयर कर रहा है। तो ये तब होता है जब आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी शादी एक ऐसे पर्सन से हो गई है जिसके साथ मैं रहना ही नहीं चाहता, मुझे खुशी ही नहीं मिल रही, लेकिन क्योंकि समाज का एक बंधन है मुझे छोड़ नहीं सकता, मैं, मेरी जिम्मेदारी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो ये सोच सोच के वो उनका जितना कर्मा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो 25 साल का कर्मा है, 25 साल के बाद डिवोर्स हो जाता है। कुछ लोगों का कर्मा 8 साल का है, 8 साल के बाद डिवोर्स हो जाएगा कि भैया तुमको इतना ही भोगना था, इससे ज़्यादा नहीं भोगना था। तो जितना भोगान लिखा है उतना भोगेंगे। कुछ लोगों का कर्मा लाइफ लॉन्ग रहता है, 50 साल तक रोते बिलखते ज़िंदगी काट लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है। कपल्स देखोगे आप, बहुत सारे ऐसे कपल्स मैंने देखे हैं जो ये कर्ज करते हैं कि ये मर क्यों नहीं जाता या ये मर क्यों नहीं जाती। सोचिए इस हद तक का कर्मा होता है। तो कार्मिक से शादी होती है और 95% लोग कार्मिक से ही शादी करते हैं, और लाइफ में उनके जितने भी कर्माज हैं, कुछ लोग हील करते हैं, कुछ लोग और ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, भगवान ने भेजा था कि भैया अपने जो गड्ढे तुमने किए हैं उसको भर लो, सारे कर्मा बैलेंस कर लो, लेकिन आपने उस गड्ढे को कुआं बना दिया। आपने उसको इतना गंदा कर दिया, इतने डीपली आपने एक दूसरे को हर्ट कर लिया कि अब अगला जन्म फिर आपको उसी साइकिल में घूमना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अगर आप अलग भी होते हैं तो कहा जाता है फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, माफ़ करो, ब्लेसिंग्स दे दो एक दूसरे को कि ठीक है भाई तू अपने लाइफ में खुश रह, मेरा तुझसे कोई अब लेना देना नहीं है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो ये सिचुएशन होती है। कई लोग डिवोर्स भी ले लेते हैं और उसके बाद भी कर्ज करते हैं। ठीक है, अलग हो गए उसके बाद भी कर्ज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप अपने लाइफ में अगला जन्म अपना फिर से उसी व्यक्ति के साथ बना रहे हो, किसी ना किसी रूप में वो उस जन्म में भी मिलेगा, उस जन्म में भी आपको उतना ट्रिगर झेलना पड़ेगा जितना आपने उसको इस लाइफ में दिया है। सो कार्मिक से शादी होती है। अगर आपको कोई ये कहता है कि अरे ये कार्मिक है से शादी मत करो, तो ऐसा गलत है, क्योंकि कार्मिक है तो अगर कर्मा एसोसिएटेड है, कर्मा शादी के पहले ही ख़त्म होना है तो हो जाएगा, शादी के पहले ही धोखा मिलना है तो मिल जाएगा, शादी होगी ही नहीं। तो ये बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई उस व्यक्ति से, भगवान ने पहले ही बचा लिया। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनका कर्मा एसोसिएटेड होता है कि भैया तुझे भी झेलना है, उनकी शादी घूम फिर के कैसे भी करके हो जाएगी, और होने के बाद वो झेलेंगे। ये चीज़ें हैं। तो अगर इस रीडिंग को आप देखते हैं तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम मेरा पार्टनर कार्मिक है, या हम कैसे जानें, तो उसके लिए वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट फॉलो किया कीजिए आप लोग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए एक बार में। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव केमिस्ट्री, then we have wedding, then we have keep an open mind, then we have engagement, we have finances and career, and we have playfulness. तो guys
कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स में ये है कि मुझे तो इस व्यक्ति के साथ जो केमिस्ट्री फील होती है वो किसी और के साथ नहीं होती, मैं तो अपने आप को किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, मुझे तो मेरा ही पार्टनर बेस्ट लगता है। ये आपके पार्टनर की सोच है आपको लेकर। तो आपने उनके सबकॉन्शियस में इतना इफ़ेक्ट डाला है कि उनको लगता है कि नहीं ये तो मैरिज मटेरियल है, मैं तो इसी से शादी करूँगी या इसी से शादी करूँगा। इवन इनकी फीलिंग्स में ये भी है कि मुझे तो इसके साथ जो मैं खुश रहता हूँ, दिल से मुस्कुराता हूँ, वो मैं किसी और के सामने नहीं हूँ। कोई और मुझे देखेगा इसके सामने तो उसे लगेगा यार ये इसे इतना खुश तो मैंने कभी नहीं देखा। इनके खुद के दोस्त भी इनको इतने अच्छे से नहीं जानते होंगे जितना से आप जानते हो। तो ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको दी जा सकती है, आप डिज़र्व करते हो। ये इनकी फीलिंग्स में। और क्यों? क्योंकि इनको लगता है आपके साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके साथ जो कंफर्ट लेवल है, केमिस्ट्री है, जो कंपेटिबिलिटी है, वो इनको अच्छी लगती है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि एक ओपन माइंड रखो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा डीपली एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि नहीं मेरी शादी तुमसे ही होगी, या इसको भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शादी होगी कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहना गलत है। लेकिन ये इनको फील हो रहा है कि आपके साथ कोई तो ऐसा बॉन्ड है जिसकी वजह से ये किसी और पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर ये चाहें भी कि चलो ये मेरी पार्टनर है लेकिन और भी कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास, उनसे भी बात करके देखते हैं, इनको वो कंफर्ट लेवल फील ही नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पा रहा मुझसे, कोई और से मैं उतना घुल मिल नहीं पा रही हूँ या नहीं पा रहा हूँ जो फीलिंग्स मुझे इस व्यक्ति के लिए है। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप ने पूछ दिया जॉब क्या करता है, स्टेबिलिटी कितनी है, मेरी बच्ची को खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ गई, जॉब चली गई या हेल्थ ख़राब हो गई तो तुम्हारे पास बैकअप क्या है, कैसे तुम्हारे घर का खर्चा चलेगा, अगर कल को 2 बच्चे हो गए तो तुम उनकी फ़ीस कैसे भरोगे, तुम्हारे पास क्या बैकअप है प्राइवेट जॉब या एक जॉब के अलावा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं कुछ बन जाऊं, कुछ स्टेबिलिटी मेरी लाइफ में आ जाए, एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, जिसके बेसिस पर मैं आगे आपकी फैमिली से मिलूं या आपकी फैमिली से बात करूं। अभी शायद मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं शादी कर सकूं। तो ये आपसे कुछ टाइम लेना चाह रहे हैं, चाहे ये लड़की हो या लड़का हो सकता है लड़की हो और अपने घर की इकलौती हो, या इसके ऊपर जिम्मेदारियां हो, पिता ना करते हो या पिता ना हो, माँ अकेली हो। अब इनको ऐसा लग रहा है, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो अपने घर को खुद चलाती हैं, अपने घर की सभी जिम्मेदारियों को उठाती हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने शादी कर ली और मैं चली गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली की जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा। तो इस वजह से भी कुछ फीमेल्स ऐसी या कुछ मेल्स ऐसे हैं जो इनका करियर कॉन्सेप्ट के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। ये सिचुएशन है। ठीक है, देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है, कोई वार्निंग है, कोई ब्लेसिंग्स है तो बता दें। इमीडिएटली ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है मुझे तो। बार बार सोलर की एनर्जी आ रही है, सूर्य की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इस टाइम। वन नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये रीडिंग 24 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। अगेन नंबर 1, 9-11 आ गया हमारे पास। 9-1-1, 9-11 बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे कमिंग 24 आवर्स के अंदर या कमिंग 10 आवर्स के अंदर। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी कि ये बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इनका मन करेगा आपसे बात करने का। कुछ लोगों के पर्सन वापस भी आ जाएंगे और कुछ लोगों के पर्सन घुट घुट के बैठे रहेंगे बट मैसेज नहीं करेंगे। क्यों घुट घुट के बैठेंगे बट मैसेज नहीं करेंगे? इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैसेज करेंगे आप शादी के बारे में पूछोगे, और जिस कारण से ये आपसे दूरी बनाए थे वो कारण अभी भी मौजूद है। मतलब अभी भी ये शादी नहीं कर सकते, अभी ये कमिटमेंट देने के हालात में नहीं है।
तो इनको ऐसा लगता है कि आप पूछोगे आगे क्या, तो मैं क्या जवाब दूंगी या क्या जवाब दूंगा, इसलिए घुट घुट के रह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आपको अपने पास से ज़बरदस्ती दूर बना रहे हैं, दूरी बना रहे हैं आपसे। इमोशनली इन्होंने आपसे विड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं बात करता हूँ या मैं वापस आता हूँ और अभी मैं रेडी नहीं हूँ तो मैं क्या कहूँगा। हो सकता है इसी मुद्दे पर आप लोगों में ब्रेकअप हुआ हो। ब्लॉकेज के लिए क्या मैसेज है, अगर किसी का ब्लॉकेज है तो सब्र रखिए, हील योर ब्लॉकेजेस। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ब्लॉकेज अभी तक हील नहीं हुआ है तो सब्र रखिए, रिएक्शंस मत दीजिए। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है, 7 नंबर चैरियट का है, 7 को 7 ने क्लैरिफाई किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं इस लाइफ में, पिछले जन्म का आपका अभी डेस्टिनी है, मिलना है, तो यहाँ पर स्टैंड लेने की वाइब से आपके पर्सन आपके लिए इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे। पैशन इग्नाइट आया है, थोड़ा सा इंतज़ार, अभी आइसोलेशन में है लेकिन बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद यूनियन, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, 1 to 2 days, 1 to 2 days के अंदर। क्लेम दिस एनर्जी, हारमोनियस यूनियन, द लवर्स। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, यू आर रेडी, आप रेडी हैं हर तरीके से, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको वेट करना है या नहीं। एंजल्स कह रहे हैं इट्स योर डिसीजन, इट्स अप टू यू। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो सोच समझ के इंतज़ार कीजिए। कहने का मतलब है कि उसकी जानकारी रखिए, ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपको बाद में पता चले कि वो व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा या वो व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है। अगर आपको बहुत भरोसा है तो आप उस व्यक्ति के लिए वेट करें और एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही वेट करें, जितना टाइम पीरियड आपको लगे कि मुझे उस रिश्ते में देना चाहिए, उस रिश्ते में अपनी रोमांटिक लाइफ में देना चाहिए। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो लेट गो कीजिए। इस गाइडेंस का मतलब उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनको अपने पार्टनर की कोई जानकारी भी नहीं है, ना ही उनका पार्टनर उन्हें रीच आउट कर रहा है या कर रही है। आपको नहीं पता कि वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा, तो आप एक लिमिटेड अपने मन में एक डेडिकेशन दिखाइए कि हाँ मुझे इस टाइम पीरियड तक वेट करना है। अगर इस टाइम पीरियड तक वो नहीं आते हैं देन आई विल मूव। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, हो सकता है बाद में आ जाए, तो ऐसे में यू कैन ऑप्ट फॉर पर्सनल रीडिंग, जिससे आपको आपके फ्यूचर के बारे में पता चल सकता है कि इमीडिएटली आपके लाइफ में वो वापस आ सकते हैं या कितना टाइम लगेगा या कभी नहीं आएंगे। और इंट्यूशन की भी सुना करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हैं, यू कैन जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम हम 3 साल से वेट कर रहे हैं, हम 7 साल से वेट कर रहे हैं, तो इतना वेट आप क्यों कर रहे हैं? अगर वो आपसे प्यार करेगा तो क्या 7 साल में उसके पास 1 सेकंड नहीं होगा आपके लिए? और ऐसे भी लोग हैं जिनका 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद यूनियन भी हुआ है, लेकिन यू नेवर वेट। अब अपनी लाइफ में प्रोसेस कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को बिज़ी कीजिए। अगर आप डेडिकेटेड भी हैं तो आप स्टक मत रहिए, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए इन अ पॉजिटिव वे, ग्रो कीजिए। और बताएं एंजल्स, और क्या मैसेज है, गाइडेड मैसेज। टेक एक्शंस। एंजल्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं आज। यहाँ पर क्लियर मैसेज है, टेक एक्शन। अगर आपको ऐसा डाउट है कि पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, बात कर लो, क्लियर आउट कर लो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो आपको कह रही हैं रिकंसीडर, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लो। अगर आप रेडी हो और सामने वाला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और देखते हैं, विल टेक 3 कार्ड्स। और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स।
बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा कि कमिंग 2 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन में चेंज आने वाला है, पॉजिटिविटी नज़र आई है, बातचीत हो सकती है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की एनर्जी है। किसी भी सिचुएशन को अगर आपको लग रहा है कि अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी। तो बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए और एक डेडलाइन अपने आप को दीजिए कि हाँ, मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो नाउ आई हैव टू वेट ओनली फॉर 2 मंथ्स, या हम जनवरी तक वेट करेंगे, या हम नवंबर तक वेट करेंगे, या हम फरवरी तक वेट करेंगे। मतलब एक डेडलाइन दो, ताकि आप किसी भी सिचुएशन को ये ना कहो कि यार मैंने वेट नहीं किया, या काश कि मैं वेट कर लेता। गिव हिम टाइम और गिव हर टाइम, लेकिन साथ ही साथ उनकी जानकारी भी रखो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने ही धुन में हो और सामने वाला आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसे पता ही नहीं। देन स्ट्रेच योरसेल्फ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पास्ट से भी बाहर निकलो। ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। इट इज़ टाइम टू मूव पास्ट योर कंफर्ट जोन एंड इनटू द अननोन। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गाइडिंग लाइट। बहुत सारे ऐसे स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, हायर सेल्फ है आपकी, आपके रेल्म के, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी ईस्ट हैं, वो आपको आपके डार्केस्ट आवर में गाइड कर रहे हैं थ्रू लाइट। किसी न किसी एंजल्स के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, किसी गाइडेंस के द्वारा, कहीं ना कहीं से कोई डिवाइन मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, ताकि आप हील हो सकें, ताकि आप रियलिटी को समझ सकें। कभी भी अपनी सिचुएशन में विक्टिम प्ले मत करना लाइफ में। कभी भी ये मेंटालिटी मत रखना कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो होता है वो आपके साथ, वो डेस्टाइंड है, वो होगा ही। वो चीज़ें आपके साथ लिखी हुई थी, इसलिए हुई। सो ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स। ठीक है। कुछ लोग एक्सेप्टेंस में नहीं रहते, वो लोग ब्लेम करते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं, ये आप बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। एंजल्स आप तक जो भी मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं मैं आप तक पहुंचा देती हूं। ज़रूरी नहीं कि ये सारे मैसेज सबके लिए हों। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर बेस्ड है, तो वो उनके लिए डेडिकेटेड है। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।